Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the basics of the integration for the NEET course, for NEET crash course. बच्चों इंटीग्रेशन में पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन नीट और जेई लेवल के लिए हम जो बेसिक इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द इंटीग्रल्स एंड मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम इस टॉपिक से कवर कर लेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो बच्चों पहले जो इंटीग्रेशन का जो कांसेप्ट दिया था वो दिया था सर आइजैक न्यूटन एंड द लेबनीज, ठीक है। द इंटीग्रेशन कांसेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय द न्यूटन एंड द लेबनीज। ये वो फेमस मैथमेटिशियन एज वेल एज फिजिशियन दोनों थे जिन्होंने इंटीग्रेशन कांसेप्ट दिया था, ठीक है। बच्चों इंटीग्रेशन का जो पूरा सिस्टम जो आता है, पूरा होल प्रोसेस जो इंटीग्रेशन की है, डिपेंडेंट ऑन द इंटीग्रल। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होती है? इट इज यूज्ड इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिजाइन द ब्रिजेस। फॉर एग्जांपल जो हावड़ा ब्रिज जो हमारा यहाँ वाइल पुल में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से जो आता है हावड़ा ब्रिज, उस ब्रिज का जो शेप मिला था वो मिला था, इट इज ड्यू टू द इंटीग्रेशन, ड्यू टू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू डिजाइन द शेप्स ऑफ ब्रिजेस, डिजाइन टू शेप द ब्रिजेस, ठीक है। यानी ब्रिजेस का जो शेप देना, ब्रिजेस को शेप देना, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स का शेप देना, वहां पे इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की अगर बात कर लेंगे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमने क्या बोला था? dy by dx, dy by dx, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे? टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम बच्चों फिजिक्स की बात कर लेंगे, इन फिजिक्स इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन आर्बिट्रेरी शेप, लेंथ ऑफ द कर्व एंड द स्लोप ऑफ कर्व। यहां पर आपको अगर हम फिजिक्स की बात कर लेंगे, जहां पर आपको एक फिगर दी गई होगी, वहां पर आर्बिट्रेरी शेप, कर्व की लेंथ एंड स्लोप ऑफ द कर्व, तो वहां पर कैलकुलेट करने के लिए स्लोप ऑफ द कर्व एंड लेंथ ऑफ कर्व को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। इट इज यूज्ड टू फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व और डिटरमाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। बच्चों यहां पर अगर हमारे पास कोई कर्व होगी, ठीक है, सपोज दिस इज कर्व, दिस इज कर्व, तो कर्व का एरिया डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो यूज होता है वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, ठीक है। और वी हैव टू यूज द डिटरमाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं किससे? इंटीग्रेशन से। तो इसके बाद बच्चों इसमें आते हैं इंटीग्रेशन फार्मूलाज। इंटीग्रेशन फार्मूलाज आर द बेसिक फार्मूलाज दैट आर यूज्ड टू सॉल्व द वेरियस इंटीग्रल प्रॉब्लम्स। दे आर यूज्ड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंटीग्रेशन फार्मूलाज वो फार्मूलाज होते हैं जिससे हम क्या काम कर लेते हैं, जिसे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वो हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेंगे बच्चों, जो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन यूज होती है, तो इन मैथमेटिक्स it is used to find the surface area and volume of the various shapes and the solids, also used in the computer graphics, economics, statistics and the probability। तो इन यहाँ पर इन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन, थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल इंटीग्रेशन। इंटीग्रल इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। So indefinite integral is an integral of a function when there is the no limit for the integration। बच्चों indefinite integral उस इंटीग्रल को हम बोलेंगे जहां पर उस फंक्शन का इंटीग्रल होता है when there is the no limit for the integration, जब इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होता है। It contains and the arbitrary constant, इसमें क्या हम लेते हैं? arbitrary constant in indefinite integral।
नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है, डेफिनिट इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन विथ लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, ये वो फंक्शन इंटीग्रल वो फंक्शन होती है जिसमें लिमिट्स होते हैं, किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास दिस इज इंटीग्रेशन sign that is 0 to pi and this pi that is called as a upper limit and this is called as a lower limit. This is called as lower limit, ठीक है, lower limit and the upper limit. Third one that is called as a improper integrals. Improper integrals. So we say that the types of the integration, there are the three types of integration. One that is indefinite integral, next that is called as a definite integral, and the third that is called as improper integral, ठीक है। नाउ द मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन के बहुत से मेथड्स है करने के, ठीक है, बहुत से तरीके हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ some particular functions and the integration by the partial fraction, ठीक है। ये कुछ ऐसे वेज है जो मेथड्स आते हैं किसके, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ द सम पर्टिकुलर फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फंक्शन। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे इस इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द करो। हम स्टार्ट कर लेंगे एक करो से, एरिया अंडर द करो, एरिया अंडर द करो, और हम इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। Now the basic integration, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ द y dx इज इक्वल टू एरिया अंडर द करो। y dx बच्चों जो होता है दैट इज द एरिया अंडर द करो, एरिया अंडर द करो, ठीक है। दिस इज द एरिया, that is the area under the curve, and area under the curve, it is the integration of the y dx is equal to area under the curve. Now the basic formulas of the integration. Integration of the x power n dx is equal to x n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This c is called as constant. Where n is not equal to minus 1, the closed integration of the 1 by x dx. For example, integration of the dx is equal to x power 0 dx is equal to x 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus c. तो ये वाली फार्मूला है, दैट इज x पावर n dx is equal to x n plus 1 divided by n plus 1, ठीक है। यह फार्मूला आप रट लेना, दैट इज x पावर n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. Similarly, the second, that is integration of the x power dx is equal to x 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c. This c is called as a constant is equal to x square divided by 2. तो यहाँ पर भी सिमिलरली x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द x पावर माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 dx इज इक्वल टू x पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस c. In the case where n is not equal to minus 1, n is not equal to minus 1, that is close integration of the 1 by x dx is equal to log e x plus c. Integration of the 5 dx is equal to 5 dx is equal to 5x plus c. Integration of the integral of 10x into dx is equal to 10x dx, that is 10x square divided by 2 plus c. 2 1 or 2 2 5 or 10, that is 5x square plus c. Integration of the e power x dx is equal to ex plus c, e power x plus c. Integration of the log x dx is equal to x log e x minus x, ठीक है। These are the basic formulas of the basic integration. Now the trigonometric functions of integration. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बच्चों अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। पहली जो इंटीग्रेशन जो साइन एक्स डी एक्स जो आता है दैट इज द माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रिवर्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसमें रिवर्स प्रोसेस है, यानी इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में जिनके आगे को लगता है, ठीक है, जिनके आगे को, जैसे कि कॉस, कॉट, कोसेक, वहां पर डिफरेंशिएशन में जिनमें को नहीं लगता था, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां पे सेक, साइन, ठीक है, यहां पर जिनके आगे को लगता है सी ओ, इंटीग्रेशन में वहां पर उनकी जो डिफरेंशिएशन होती है, जैसे कि साइन की
वहां पर होते थे माइनस, वहां पर होते थे उनको जहां पर प्लस होते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो आते हैं बच्चे, ये बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स प्लस सी, प्लस साइन एक्स इंटू सी। इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, इज इक्वल टू टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज ए एक्स प्लस बी टाइप, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर जो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस कॉस ए एक्स बी प्लस, ऐसे ही रखोगे और इस ए को आप क्या ले लोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इस ए को आप डिनोमिनेटर में ले लोगे प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ द cos x प्लस बी इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ द cos x ax प्लस बी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन जो cos x की होती है दैट इज प्लस साइन x, ठीक है। ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में a डालोगे प्लस सी, ठीक है। ये है ए एक्स प्लस बी टाइप के डिफरेंशिएशन। सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स, टेन सेक स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन दैट इज टेन एक्स ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में a प्लस सी। कोसेक स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज माइनस कॉट एक्स के बदले हम क्या ले लेंगे, that is ax plus b divided by a plus c cosec square x। so इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस b। बच्चों यहाँ पर आप इसको मान लोगे पहले, ठीक है। ये वाला नीट का क्वेश्चन हो सकता है, dx डिवाइड बाय x प्लस b, dx डिवाइडेड बाय ax प्लस b। इंटीग्रेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x dx इज इक्वल टू log x, ठीक है। log ax प्लस बी, इसको आप मान लोगे ax प्लस बी प्लस सी इंटू ए। इंटीग्रेशन ऑफ द e x प्लस बी इंटू डी एक्स, e ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी, दैट इज e पावर x dx इज इक्वल e रेज़ पावर x प्लस सी, ठीक है, e रेज़ पावर x प्लस सी। सर दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट द सम फंक्शंस। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। पहला जो आया है दैट इज साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3। इसकी जो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यहाँ पर आप ax प्लस बी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द ax प्लस बी टाइप का क्वेश्चन, दैट इज ax प्लस बी। तो साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है बच्चों, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, ठीक है, माइनस कॉस, दैट इज माइनस कॉस ax प्लस बी, दैट इज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2 प्लस सी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन 2x प्लस 3, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन 2x प्लस 3 दैट इज ax प्लस बी। इंटीग्रेशन साइन की होती है माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3, 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ द 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 इज इक्वल टू log ए। ये log की डिफरेंस इंटीग्रेशन है, ठीक है। log ए 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ द 1 4x प्लस 3, log ए 4x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, ठीक है। ये भी बन गई ax प्लस बी की डिफरेंस टाइप, ax प्लस बी का टाइप है, ठीक है। नाउ द थर्ड, जो तीसरा हमारे पास जो आता है दैट इज e रेज़ पावर 2x, e रेज़ पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ द e पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल टू e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द e पावर 2x। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 2x, साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, साइन 2x, ठीक है। जो साइन 2x की जो इंटीग्रेशन होती है बच्चों दैट इज अ माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2x dx, इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन जो है ये किसकी इंटीग्रेशन है, दैट इज log x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो cos की जो इंटीग्रेशन है, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन x प्लस साइन x, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द cos 2x dx, ठीक है। जो cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, साइन x, और साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस cos x, ठीक है। बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल थे इनकी क्या करनी थी, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। डेफिनेट इंटीग्रल्स, व्हाट आर द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है बच्चों। यहां पर हमारे पास बच्चों पहले जो दिया गया है दैट इज x dx, लिमिट दिया है 2 to 4, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इस लिमिट को जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर लिमिट, तो डेफिनेट इंटीग्रल में पहला दिया गया है दैट इज इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम द 2 to 4, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज लोअर लिमिट में 2 एंड अपर लिमिट दैट इज 4 इज इक्वल टू दैट इज 4 स्क्वायर x स्क्वायर के बदले 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 बटे 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द 1 to 2x cube dx, x power 4 divided by 4 1 by 2, limit is from 1 to 2 that is lower limit and this is upper limit is equal to 2 power 4 divided by 4, similarly ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द 0 to pi sin थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज माइनस cos थीटा फ्रॉम द 0 to pi is equal to minus that is cos pi minus cos 0 is equal to cos pi is equal to 180, we know cos 180 किसके बराबर होता है, -1, and the sin 180 that is equal to 0, that is -1 minus into minus plus that is +2। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके नीट एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन चांसेस आ सकता है वो ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आने के चांसेस बहुत ही है नीट एग्जाम में। पहले आप इसको समझ देना कि ये फार्मूला हम कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके बाद हम इनको पुट कैसे कर लेते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स dx, बच्चों इंटीग्रेशन जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज cos x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये रट लेना ये इक्वेशन, ठीक है, बहुत काम आएगा नीट एग्जाम में। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को रीअरेंज कर लेते हैं, ये बनेगा 1 माइनस cos 2x, साइन 2x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x, दिस इज द फॉर्मूला। तो यही इंटीग्रेशन होती है साइन 2x dx की, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ द cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन जो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो इक्वेशंस को बच्चों हम रीअरेंज कर लेते हैं, यहां से आप रीअरेंज कर लेना इक्वेशंस को, ठीक है। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x।
तो यहाँ पर क्या बनेगी फार्मूला, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x। तो यही इंटीग्रेशन होती है cos स्क्वायर एक्स की, ठीक है। अब अगर आपका जो इंटीग्रेशन करनी होगी sin स्क्वायर एक्स dx की, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर बच्चों हाफ बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स dx, sin स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन की जो होती है, ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x। इसको रट लेना, आप नीट एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इंटीग्रेशन ऑफ द sin स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x dx, हाफ इंटीग्रेशन dx माइनस 1 हाफ ऑफ cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 1/2 साइन cos की डिफरेंशिएशन sin x 2x डिवाइडेड बाई 2, ये बन गई x प्लस b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। cos स्क्वायर x इंटू x, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x, ठीक है। जो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x की जो होती है 1 माइनस cos 2x, और जो cos स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द 1/2 1 प्लस cos 2x dx, 1/2 को बाहर निकालेंगे, x माइनस 1/2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस c। सो दिस इज टोटल अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आता है, ठीक है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का, डेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएगा, ठीक है। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।